साहब, कोई इदारा रह तो नहीं गया जो हमारी सियासी जमातों के निशाने से बचा हो? इस्टेब्लिशमेंट भी हमने देख लिया, इलेक्शन कमीशन भी, अब अदलिया निशाने पर है, चाहे वो नैब है। कोई इदारा बच तो नहीं गया जिसे पॉलिटिसाइज ना किया हो, जो अभी तनकीद से बचा हुआ हो हमारी सियासी जमातों के हाथों से, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है? नहीं, खैर से अपने इदारे की क्या बात, बाबा बाइडन हमसे नहीं बचा, मतलब अमेरिका हमसे नहीं बचा, डोनाल्ड डू हमसे नहीं बचा, तो अपने इदारे तो खैर नीचे आ जाते हैं। बदकिस्मती है, बदनसीबी है। देखिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, शिकायत अपनी जगह पे, तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन लिख लीजिए, अल्लाह ना करे, दो इदारे रह गए हैं हमारे पास इस वक्त। एक है अदलिया और एक है फौज। जिस दिन खुदा न खास्ता इन ये दो इदारे टूटे, जब ये लिख लीजिए, जब आप इराक देख लीजिए, शाम देख लीजिए, लीबिया देख लीजिए, जब अपनी फ़ौज नहीं होती तो पराई फ़ौज होती है। और जब अदलिया इंसाफ नहीं देती, अदलिया को तकसीम कर दिया जाता है, अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, तो फिर पूरा मुल्क जंगल बन जाता है। और जो इस वक्त सारे मिलकर यही करने के चक्कर में हैं, अपने पाव भर गोश्त के लिए हर कोई बकरा पूरा बकरा ज़बा करने के चक्कर में है। बिल्कुल। आप देखिए, 75 साल तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि किसी वज़ीर दाखिला, किसी राना सनाउल्लाह ने एक सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज की ऑडियो चला दी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में? और ये दुख नहीं है, मैं ये तस्वीरें भी चला दी, मरियम बीबी ने तस्वीरें चला दी हाजिर सर्विस जज की। ये दुख नहीं है, ये दुख नहीं है। जज काबिल एहतसाब होते हैं, उनका एक फोरम होता है, उनको अगर कुछ ऐसी बात हो तो उनका एहतसाब होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, लेकिन 75 साल तारीख में कोई ऐसा बताइए कि वज़ीर दाखिला राना सनाओ जिसने एक ऑडियो टेप चला दी हो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज की, बिना फोरेंसिक के, बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के और बिना किसी फैसले के। 75 साल तारीख में ऐसे हुआ है कि कभी किसी मरियम नवाज ने 2 सर्विंग जज की जलसे में तस्वीरें चलाकर बिल्कुल किरदार कुशी की हो। हमने बेंच फिक्सिंग तो सुना था, एंटी PMLN जजेस तो सुना था, लेकिन साजिशी जज पहली दफ़ा सुना। अच्छा, अब क्या है? अब दूसरी तरफ ये कर लें, दूसरी तरफ वाले जलसों में करेंगे कि जिस जज ने हुदैबिया बंद किया, ये है वो जज। जिस जज ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी किया, बिना केस चलाए, बिना पूरे गवाह सुने, बिना सबूत देके, ये हैं वो जज। जिस जज ने लंदन में इसाक डार और सलमान शहबाज थे, यहाँ उन्होंने कहा कि उनको कुछ ना कहा जाए, ये हैं वो जज। तो फिर दूसरी तरफ से भी ये चलना शुरू हो जाएगा, फिर ठंड पड़ जाएगी। पहले एतजाज साहब ने बड़ी बात की कि पहली दफा हुआ है। हाँ, क्या कर लें, आप बात कंप्लीट कर लें। एक हुक्म अदुल्ली की थी, नहीं, एक हुक्म अदुल्ली की थी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में, तौहीन अदालत का मुकदमा चला था। बिल्कुल। एक नामुनासिब बयान दिया था एक जलसे में, तौहीन अदालत हुआ और जज ज़ेबा चौधरी को से माफ़ी मांगनी पड़ी उन्हें। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा करे, इhtजाज करे, दहशतगर्दी का मुकदमा। फवाद चौधरी एक नामुनासिब बयान दे, बगावत का मुकदमा। लेकिन मरियम नवाज, लेकिन राना सना, लेकिन PDM, लेकिन मुस्लिम लीग नून, बड़ा मेहरबानी आ जाती है, बड़ा सब्र आ जाता है, बड़ा तहम्मुल आ जाता है। क्यों? कब तक आएगा भाई, कब तक आएगा? अभी तो और सुना है कि और बड़ी मुबैना तौर पर ऑडियोज आने वाली हैं। अब वो ऑडियोज क्या रंग दिखाती हैं? एतजाज साहब ने बड़ी खतरनाक सिचुएशन की तरफ इशारा किया कि पहली दफा हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ग्रुप A और ग्रुप B में जो है ना वो बढ़ चुके हैं। और जब भी कोई केस लगेगा पता चलेगा ग्रुप A सुन रहा है तो इसका क्या फैसला होगा, ग्रुप B सुन रहा है तो इसका क्या फैसला होगा। और इस सारे सूरत हाल के जिम्मेदार हमारे आज के सियासतदान हैं जो सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन से भागना चाहते हैं। हाँ, नहीं, देखिए, बदकिस्मती ये देखिए कि नैब के मुल्ज़म नैब को डिक्टेट करवा रहे हैं, अदालतों के मुल्ज़म अदालतों को डिक्टेट करवा रहे हैं। और ये अब अंदाज़ा कीजिएगा, मुजरम जो हैं वो हुकूमतें कर रहे हैं, मुल्ज़म जो हैं वो इक़्तिदार में बैठे हैं, नैबज़दा जो लोग हैं वो मज़े कर रहे हैं। उन तफ्तीशी कल देखिए, कल जिनको तफ्तीशी बुला रहे थे रिकॉर्ड लेके आओ, हाजिर हो, आज वो तफ्तीशियों को मैनेज कर रहे हैं। ये इसी मुल्क में हो रहा है।
अच्छा फिर ज्यादा अच्छा तो ये है कि अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट बना लें, अपनी अपनी एक अलहदा बना ले, एक अलहदा बना ले सुप्रीम कोर्ट, अपने केस वहां ले जाए, अपने केस वहां ले जाए। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ये पीडीएम के या हुकूमत के वकील, वो मुनासिब है कि आप लार्जर बेंच बनाएं, आप फुल बेंच बनाएं, ये 2 जजेस हमारे केस ना सुने, ये ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको हक हासिल है। मगर ये जो आके जलसों में सरेआम, बिल्कुल बिल्कुल ये नेगेटिव मैसेज, बात करते हैं, जिस तरह आप क्या जाएगा तासुर, क्या जाएगा। हाँ, कल जब इमरान खान कह रहे थे मीर जाफर मीर सादिक हम मुजम्मतें कर रहे थे, कल जब इमरान खान सर्विंग फौजी अफसरों के खिलाफ बातें कर रहे थे हम मुजम्मतें कर रहे थे। देखिए हर जिस तरह तहरीक इंसाफ कहती है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसी तरह फौज की रेड लाइन है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन की रेड लाइन है, इसी तरह अदलिया की रेड लाइन है। जिस तरह मुस्लिम लीग कहती है या पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, मरियम, इन पे बात, ये इनकी रेड लाइन है, इनकी इदारों की भी रेड लाइन है। इन जीरे ब्लेडों ने कोई इदारा कदमों पे नहीं रहने दिया, यकीन करें सब तबाह बर्बाद कर दिया है। और मुझसे कल किसी ने पूछा था कि ये जो हमारे सियासी रहनुमा ये मसाइल हल कर सकते हैं, मैंने कहा हमारे मसाइल ही ये हैं, इन्होंने क्या मसाइल हल करने, जिस दिन ये इनसे जान छूट गई आधे मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। तो ये 2 इदारे रह गए हैं, और अगर ये 2 इदारे किसी तीसरे के हाथ में देना चाहते हैं, सियासतदानों ने मसाइल को हल करना है भट्टी साहब, वो अलग बात है कि सिस्टम को खराब इन्होंने किया, ठीक भी इन्होंने करना है, लेकिन ये कहना है कि यही मसाइल है ये खत्म हो जाए, सियासतदान खत्म हो जाएंगे तो मामलात किसके हाथ में देंगे आप? देखिए एक तो ये आप लोग बड़े ग्लैमराइज करते हैं, था तदान ततम हो जाएंगे तो ता होगा, फलाना ततम हो जाएंगे ता होगा, क्या ता होगा, क्या ता होगा, खुदा के लिए यार। आप किक्कर को पानी खाद देते रहे किस पे अंगूर उगे, नहीं आप किक्कर को पानी खाद दें और उनके गोडी शोडी करें कि इस पे अंगूर लगेंगे, लग जाएंगे। आप पेशावर वाली बस में बैठ जाएं और इसको लाहौर की तरफ ले कि हम लाहौर चले जाएंगे, चले जाएंगे। देखिए पाकिस्तान 75 साल तारीख में पहली दफा हम 4 बहरानों में हैं, जिसकी वजह से मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, अपनी फ्रस्ट्रेशन और दुख की वजह से इस तरह बोल रहा हूँ। एक और लेकिन लफ्जों को बिगाड़े तो ना, दहशतगर्दी लफ्जों को बिगाड़ के तो ना। अच्छा मैं लफ्जों को बिगाड़ने पर भी आपसे माजरत चाहता हूँ और सियासतदानों को मसाइल कहने पे भी आपसे माजरत चाहता हूँ, आप जिए इसके साथ। तो सुन लीजिए बात, 75 साल तारीख में 4 बड़े बहरान हमें आए हुए हैं, दहशतगर्दी, मुआशी बहरान, सियासी बहरान, आइनी बहरान। अब ये 10.25 महीनों में ये देन है पीडीएम हुकूमत की। आप मुझे बताएं, जो एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते, जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, जो एक दूसरे से बात नहीं करते, जिन्होंने पार्लियामेंट को बेतुकीर कर दिया, जिन्होंने जमहूरियत को बेतुकीर कर दिया, जिन्होंने इदारों को बेतुकीर कर दिया, पार्लियामेंट से निकलने वालों ने पार्लियामेंट को क्या इज्जत दी? पहले इस्तीफे दिया, पार्लियामेंट में वापस जाना चाहते हैं,